बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान में जुम्मा का दिन इतनी खैर व बरकत पुरतासीर और फजीलतों वाला होता है कि जिसका इंसान, जिन्नात और फरिश्ते भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक अमल ही कर लें और आपके काम फ़ौरन बनते चले जाएं, आप दिल में जो ख्वाहिश लेकर बैठे हैं तो उसको एक दिन में पूरा करने का ख़ास मौका माह रमज़ान में जुम्मे के दिनों में आता है। अगर आप अपने काम की वजह से दिन में अमल नहीं कर सकते तो ऐसे भाई बहन माह रमज़ान में जुम्मे के दिन एक दिन का वक्त निकालें और ये छोटे से अमल कर लें तो जुम्मे के दिन की कितनी फजीलतें हैं वह आप सब जानते ही हैं। और इसमें भी अगर रमज़ान में जुम्मा का दिन हो तो इसकी फजीलत अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इस मुबारक दिन का हम इबादत के ज़रिए फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको माह रमज़ान के तीसरे जुम्मे के 3 खास छोटे छोटे वजीफ़े पेश करूँगी। ये तीनों अमल आपके तमाम नेक जायज़ हाजत के लिए बेहतरीन अमल है। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन ही ये अमल करने हैं। तो आप तमाम लोगों से मेरी दिली गुजारिश है कि ये माह रमज़ान के तीसरे जुम्मे के अमल थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी दिली तमन्नाएं और हाजत पूरी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, पहला अमल है नंबर 1। अब ये अमल दुनिया के तमाम नेक जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई ख़ास हाजत या मुराद या कोई ख़ास काम जो पूरा करने में आपको परेशानियां पेश आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो ये अमल कर लेना। दौलत और रिज़्क़ के लिए ये अमल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। और अगर शादी के रिश्ते के लिए करेंगे तो भी ये बहुत जल्द असर करता है। अगर आपको नौकरी जॉब की तलाश है तो ये अमल लाजमी कर लेना चाहिए। और ये अमल करने से आपके दुश्मन भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। हर तरह के जादू जिन्नात से निजात के लिए भी ये अमल बहुत ही पुरतासीर है। तो ये अमल जुम्मे के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद या तो फिर जुम्मे की नमाज के बाद कर लेना है। तो सबसे पहले आपको 10 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको तीसरे कलमे की 7 तस्बीह पढ़नी है, यानी आपको तीसरा कलमा 700 मरतबा पढ़ना है। तो तीसरा कलमा 700 मरतबा पढ़ लेना है और फिर आखिर में भी 10 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। और फिर आपको दुरूद इब्राहिम यानी नमाज वाला दुरूद इब्राहिम की आपको 1 तस्बीह पढ़नी है, यानी आपको 100 मरतबा नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। और फिर आपकी जो भी हाजत है उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगनी है। अब आप उसी दिन या दूसरे दिन किसी गरीब मोमिन को एक वक्त का खाना खिला दें, यानी एक वक्त की शहरी या इफ्तारी करा दें, तो ये अमल आपका तीर की तरह काम करेगा। अब ये अमल आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही करना है, सिर्फ माह रमज़ान के तीसरे जुम्मे को ही करना है। तीसरे जुम्मे को नहीं कर सकते तो फिर चौथे जुम्मे को भी कर सकते हैं। और अगर कोई बहन तीसरे जुम्मे में अपने ख़ास दिनों में है तो वह चौथे जुम्मे को कर सकती है। अब आज का अमल नंबर 2। अब ये अमल सुरकोसर का रमज़ान के तीसरे जुम्मे के दिन का हाजत का वजीफ़ा है। ये अमल इतना आसान और तेज़ असर है कि अमल करते ही अल्लाह की गेबी मदद हासिल होती है। ये अमल माह रमज़ान में सिर्फ एक जुम्मे को कर लेना है। अपनी किसी भी हाजत और मुराद को पाने के लिए इस अमल में सिर्फ 11 मरतबा सुरकोसर को पढ़नी है, लेकिन कुछ अलग अंदाज से पढ़नी है। तो सबसे पहले आप 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें और फिर सुरकोसर को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। लेकिन जब आप ये आयत को पढ़ेंगे फसल्ली ली रब्बिका वनहर, तो इस आयत को 3 मरतबा रिपीट करें, यानी 3 मरतबा दोहराएंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, फसल्ली ली रब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तो इस तरह आपको सुरकोसर 11 मरतबा पढ़ लेनी है
اور پھر آخر میں بھی 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لے۔ بس ایک بار یہ عمل ماہ رمضان میں جمعے کے دن کر لینا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کچھ ہی دنوں میں یا عید سے پہلے آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اب آج کا عمل ہے نمبر 3۔ اب یہ وظیفہ بھی ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کا خاص وظیفہ ہے۔ ویسے اس وظیفے کو رمضان کے علاوہ سال کے عام دنوں میں اور کسی بھی جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو اگر ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑا مقصد حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لا علاج بیماری کا شکار ہے تو اس عمل کو کر لینا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بڑی بیماری سے اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی خاص مقصد مدد میں کامیابی چاہیے تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کی رات میں کر لینا ہے۔ تو تیسرے جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد کر لے یا تو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور پھر سورہ الم نصر اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ قدر یعنی انا انزلنا یہ والی سورہ کو بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پڑھتے وقت اپنے مقصد کا، حاجت کا یا جو بیماری ہے اس سے شفا کا دل میں تصور کرنا ہے، اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ بس صرف ایک دن کا یہ عمل کر لینا ہے۔ تو ماہ رمضان میں تیسرے جمعے کا یہ خاص عمل لازمی کر لینا ہے۔ تو میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ یہ تینوں عمل میں سے آپ کو جو بھی ایک عمل ٹھیک لگے وہ ایک عمل کر لینا، یا تمام عمل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک خاص بات کی، آپ جب بھی دعا کے وقت یعنی دعا سے پہلے اللہ کا یہ اسم پاک یا بدیع کو 70 بار پڑھ کر پھر دعا مانگیں گے تو بے شک آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کون کون یہ عمل کرے گا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور ابھی تک عائشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔